कि ये जो महत्वपूर्ण पद पर हैं, चेयरमैन सर, परीक्षा नियंत्रक सर और सेक्रेटरी सर, सचिव सर, ये तीनों 5 दिसंबर तक छुट्टी पर है। और ये जो लेटर वायरल हो रहा है, ये लेटर सही है, यानी कि अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी बीपीएससी ने कर रखी है, नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी कर रखी है। और इसीलिए आप देखिए कि एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है। 13 दिसंबर को पीटी परीक्षा है, आज 3 तारीख है और शाम होने चला है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। यानी कि चोर दरवाजे से, चुपके से, गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी बीपीएससी ने कर रखी है। और जिसका अंदेशा, जिसकी आशंका हमें पहले से थी, हम कई बार ये कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बीपीएससी शिक्षा माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में चुपके से 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी कर रही है। और वही अब लगता है कि होने जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोगों को चुप रहने का समय नहीं है, अब इसका विरोध करना होगा सड़क पर उतरकर। सुबह से हमारे पास हज़ारों फ़ोन आ चुका है, हम बहुत फ़ोन रिसीव किए, बहुत नहीं रिसीव कर पाए, क्योंकि हम बहुत देर से बीपीएससी ऑफिस के पास हैं ताकि हम चेयरमैन सर से मिल सके। हमें इंतज़ार कर रहे थे कि चेयरमैन सर आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन जब ऑफिस में गए हम बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी गाड़ी जाएगी तब हम अंदर जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला, जब बहुत देर हो गया, हम देखे नहीं कोई आ रहे हैं, तो अंदर जाके पता किए तो पता चला कि छुट्टी पर है। तो अब चुप रहने का समय नहीं है। 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच में आप लोग पटना पहुंचिए। ये बीपीएससी के इतिहास की, सिविल सेवा के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है और इसमें सबसे बड़ा खेल भी होने जा रहा है। अभी आप देखिए, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में जो 45 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी, 2000 सीटों पर धांधली सेटिंग की तैयारी थी। 2000 सीटों पे, 4500 में से 2000 सीट पे सेटिंग हो गया था और आर्थिक अपराध इकाई ने उस मामले का खुलासा किया और 37 लोग गिरफ्तार हुए। और 17वीं बीपीएससी में भी इससे भी बड़ा खेल होने जा रहा है, जिसकी आशंका पहले से थी, अब वो आशंका लगता है सही, जैसे सही साबित होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, 15 नवंबर को बीपीएससी छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, यानी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करने वाली थी, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा किया गया? छात्रों से राय क्यों नहीं ली गई? छात्रों से मीटिंग क्यों नहीं की गई? इसलिए अब ये स्पष्ट हो गया कि कुछ कोचिंग शिक्षकों, रंगासियार, बहुरूपीय शिक्षकों के इशारे पर, उनके कहने पर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने जा रही है। और अगर ये लागू हो जाता है तो बाद में आप कोर्ट भी जाइएगा ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी इसका विरोध करना पड़ेगा। और आप याद कीजिए, 67वीं पुनर्परीक्षा में भी इस तरह की बात हुई थी, उस समय भी आंदोलन हुआ तो वापस लेना पड़ा। अभी यूपी में वापस लेना पड़ा, तो 17वीं बीपीएससी में भी वापस लेना पड़ेगा। आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना पहुंच जाइए। चाहे आप दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, पटना के किसी ज़िले में रहते हो, पटना में रहते हो, या देश के किसी कोने में रहते हो, आप ट्रेन से आना पड़े, आपको बस से आना पड़े, जैसे आना पड़े आप आइए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि अगर आप अभी चुप रहे तो अगर आप अभी चुप रहते हैं तो पीटी से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। ईमानदार, मेधावी स्टूडेंट्स को पीटी से ही बाहर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में, नॉर्मलाइजेशन का बहाना बनाकर पीटी से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का सुरक्षित रास्ता है, सबसे सुरक्षित तरीका है। और कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। इसलिए आप समस्त अभ्यर्थियों से, आप समस्त छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना आइए। पटना में बीपीएससी मार्च हम लोग निकालेंगे और कहाँ पे आंदोलन होगा ये कल हम बता देंगे। अभी जगह तय कर रहे हैं, सब कुछ देखकर कि कहाँ पे करना सबसे ज़्यादा उचित होगा आंदोलन। और सरकार पे भी दबाव बनाना है, सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं। बीपीएससी मनमानी कर रही है, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी पे कार्रवाई करे कि इनके अधिकारी क्यों इस तरह की मनमानी कर रहे हैं। जब एक बार नीतीश कुमार जी ने 2022 में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को वापस करवा दिया, तो फिर से 2 साल के बाद क्यों नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल और अलग अलग सेट में क्वेश्चन की बात की जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग का तरीका है, ईमानदार मेधावी लोगों को बाहर करने का तरीका। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, आप सभी 6 दिसंबर को पटना पहुंचिए। पटना में कहाँ पे आना है?
शांतिपूर्वक हम लोगों को अपनी बातों को रखना है मीडिया के माध्यम से, और बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखना है। तो आप लोग पहुँचिए, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत हम लोग 6 दिसंबर को पटना पहुंच रहे हैं। आप भी आइए और आपके साथ हम खड़े हैं। अगर आप घर बैठे रहे तो आप परीक्षा देते रह जाइएगा, और पता चला पैसा देने वाला, पैरवी वाला, शिक्षा माफियाओं से मिलकर डीएसपी एसडीएम बन जाएगा, आरडीओ बन जाएगा और अन्य अधिकारी बन जाएगा, और आप परीक्षा देते रहिएगा, तैयारी करते रह जाइएगा। अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग 6 दिसंबर को पटना पहुंचिए।